हाय लिब्रास, मेरे एस्टी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है लिब्रास। 15 से लेके 21 जुलाई तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंड जैसे आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके लिब्रास, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस सन सैनल्स हो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके लिब्रास, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज़ की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहाँ पर अपने डेलीज़ रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके लिब्रास, लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू। ओके लिब्रास, लेट्स गेट स्टार्टेड। राइट द वेव। ओके लिब्रास, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में ना राइट द वेव मीन्स मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइट चल रही है। ओके, इनर तौर पे फाइट चल रही है, काम को लेके फाइट चल रही है, या फिर आप ना किसी न किसी बात से डिसअपॉइंटमेंट हो, या फिर किसी की लाइफ में मनी इशू चल रही है, घर में बहुत ज़्यादा काम चल रहे हैं, उसके वजह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, दिस इज़ द कार्ड। इस हफ्ते ना गाइस आपकी लाइफ में चेंजेस तो है, बट एफर्ट डालना है एंड गो विद द फ्लो करना है, ताकि आप अपने लाइफ में ईजी वे से लाइटली अपने परिस्थितियों को हैंडल कर सको। ओके, कहीं ना कहीं चेंजेस है इस हफ्ते, बट एफर्ट डालना है, जस्ट गो विद द फ्लो करना है। ओके, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको द स्वीटनेस ऑफ लाइफ दे रहे हैं। ओके, जैसे कि अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम है, हैक्टिक लाइफ है, बहुत ज़्यादा मल्टीपल काम कर रहे हो, ओके, पीसफुली एफर्ट डालिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको रिजल्ट दे रहे हैं उनके मुताबिक। ओके, द स्वीटनेस ऑफ लाइफ है, तो इससे लाइफ स्वीटनेस इज कंटेन विद इन ईच पासिंग मोमेंट, सो बी प्रेजेंट टू द ब्यूटी दैट लाइफ फ्रीली ऑफर। सी, बी प्रेजेंट। ओके, एफर्ट डालिए एंड जस्ट लाइटली अपने लाइफ को जिए, जो भी काम करना है। गेट इन टू द हैबिट ऑफ अप्रिशिएशन, यू विल सून नोटिस द डिफरेंस इट मेक्स। ओके, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको ना लाइफ में अगर जो भी आप चाहते हैं, जैसे कि जिसके पास में जॉब नहीं है तो यहाँ पर ऑफ़र दे रहे, बट आपको लाइटली लेना है। ओके, एफर्ट डालना है एंड ईजी वे से अपने डे टू डे लाइफ की रूटीन को बनाना है। ओके, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स नेक्स्ट मैसेज दी इज़ लॉयल गार्जियन, आपके पास में सपोर्ट है। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ सपोर्ट। ये सपोर्ट कोई भी हो सकता है, लव वाइज, फैमिली वाइज, या फिर फ्रेंड वाइज। ओके, लॉयल फ्रेंड है, लॉयल कोई भी सपोर्ट है, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, बैलेंस कर सको एंड सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि गाइस इस हफ्ते आप लोगों की लाइफ में चेंजेस है, सक्सेस है, बैलेंस है, पॉजिटिव चेंज है। बस आपको ना एफर्ट डालना है, जस्ट गो विद द फ्लो करना है, जो भी रिजल्ट चाहते हो रिजल्ट मिल रहा है। ओके, जस्ट बैलेंस करके चलिएगा अपनी लाइफ को। जैसे अगर लव वाइज आप सिंगल हो, ओके, और कहीं ना कहीं मिंगल होना चाहते हो, तो जस्ट बातचीत कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए। ओके, फ्रेंड का सपोर्ट कीजिए। बेबी शायद यहाँ पर आपके दोस्त भी हैं जो आपके मिंगल होने में हेल्प कर सकते हैं। ओके, तो एफर्ट डालिए ताकि आप अपने लव में रीयूनियन हो सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट है, अगर सिंगल हो तो मिंगल होने के लिए। ओके लिब्रास, लेट्स गो डीपर कि टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं लिब्रास। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक। सी, 4 ऑफ कप का कार्ड है। सी, आई टोल्ड यू कि कहीं ना कहीं दिस इज़ द बॉर्डम फील कर रहे हो, रिजेक्शन फील कर रहे हो, मिस अपॉर्चुनिटी फील कर रहे हो, अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हो, पास्ट के बातों को याद करते हुए दिख रहे हो, कहीं ना कहीं इमोशनली ना ड्रेन होते हुए दिख रहे हो। मे भी शायद आपको अपॉर्चुनिटी, आपने एफर्ट डाला पास्ट में बट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो आप यहाँ पर सैडनेस हो रहे हो। तो गाइस यहाँ पर ना इसी
आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो सैड हो रहे, रिजल्ट है, इसलिए मैंने पहले कहा कि एफर्ट डालें, जस्ट गो विद द फ्लो कीजिए। रिजल्ट यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, स्वीटनेस जो भी आपने एफर्ट डाला उसका रिजल्ट चाहते हो, यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है। जस्ट अपने आप में कंफर्टेबल रह के बैलेंस करके काम कीजिए। ओके, सी, क्योंकि this is your first part of the week. Okay, you feel boredom, you feel rejection, you feel miss opportunity, you feel कि आपके काम नहीं बन पा रहे हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो लेट गो कीजिए, क्योंकि वो पार्ट ख़त्म हो रहा है। जो इमोशनली आप ड्रेन हो रहे हो वो पार्ट ख़त्म हो रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको। ओके, ताकि आप अपने विशेष की तरफ बढ़ सको, ताकि आप कंफर्टेबल हो सको, रीबर्थ हो सको। ओके, तो इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि जस्ट गो विद द फ्लो कीजिएगा। अगर लव वाइज सी आप सिंगल हो, अपने पर्सन को मिस कर रहे हो, तो गिले शिकवे ख़त्म हो रहे हैं, आप कम्युनिकेशन कर रहे हो या फिर कोई पर्सन आके आपको हेल्प कर रहा है ताकि आप मिंगल भी हो सको। ओके, दिस इज़ द सिंगल का कार्ड है। अगर आप आपकी विशेष है रीयूनियन होना, तो रीयूनियन भी हो रहे हो, फिर से रीबर्थ हो रहे हो। तो गाइस, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में मैं ये बोलूँगी कि डोंट फील इमोशनली ड्रेन। ओके, आपके सारे विशेष पूरे हो रहे हैं और जो भी आपने एफर्ट डाला ना उसका आपको रिजल्ट भी मिल रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस एफर्ट का रिजल्ट मिलना। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको, सिक्योर हो सको। ओके, लेट्स सी मिडल पार्ट ऑफ द वीक, 6 ऑफ कप। ओके, सी मिडल पार्ट ऑफ द वीक में जो भी पास्ट में आपने एफर्ट डाला था, ओके, मे भी शायद जो भी आपने पास में ड्रीम सोचे थे, ओके, वो पूरे होते हुए दिख रहे हैं। ओके, उसमें आपको रिजल्ट दिखता हुआ दिख रहा है, कहीं ना कहीं ग्रोथ दिख रहा है। जो भी आपके ड्रीम थे पास्ट में, जैसे कि घर बनाना था, जैसे कि ग्रोथ पाना था, या फिर जैसे कि अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आने थे। ओके, तो सी मिडल पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपने पास्ट में ड्रीम सोचे थे, या फिर आपकी अगर कोई भी नेगेटिविटी थी उसमें पॉजिटिव रिजल्ट चाहते थे, ओके, तो यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, तो यहाँ पर पीस आ रहा है, तो आप अपनी लाइफ में ना लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो। ओके, एम्पायर का कार्ड है, मैच्योर हो रहे हो। अगर आपकी ड्रीम थी कि रेस प्रमोशन तरक्की चाहिए, तो भी मिलता हुआ दिख रहा है। यू नो, दिस इज़ द इंडिपेंडेंस, दिस इज़ द लीडरशिप रोल निभा रहे हो एंड कॉन्फिडेंटली हर एक मामलों को फेस कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुली कंफर्टेबल हो सको। ओके, सी मिडल पार्ट ऑफ द वीक में पास्ट में जो भी आपने ड्रीम सोचे थे, रिजल्ट चाहते थे, या फिर कोई भी ऐसे आपके ख्वाब थे कि मुझे घर बनाना है, मुझे अपनी लाइफ में चेंजेस चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में मेरे ड्रीम को इम्प्लीमेंट करना है, तो वो हो रहा है। ओके, तो इसीलिए यू आर कंफर्टेबल हेयर एंड पीस भी आ रहा है। ओके, वाओ, सक्सेस भी मिल रहा है। अगर बिजनेस वाइज अगर कोई सक्सेस भी चाहता है, तो अगर बिजनेस वाइज सक्सेस चाहता है, तो गाइस प्रिपरेशन करके, प्लानिंग करके काम कीजिएगा, बिजनेस वाइज सक्सेस भी है। एंड पार्ट ऑफ द वीक में अगेन एम्पायर का कार्ड है, सी ट्वाइस एम्पायर। एंड पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं एम्पायर का कार्ड है, तो लॉजिकल हो रहे हो, ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, यू नो, रेस प्रमोशन तरक्की मिल रहा है, इंडिपेंडेंट हो रहे हो, कॉन्फिडेंटली हर एक मामलों को फेस कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में एक अगर आप लोग ना सिंगल हो गाइस, यहाँ पर सी एम्पायर एंड इम्प्रेस इस एक ही रीडिंग में। ओके, अगर आप सिंगल हो तो देयर इज़ अ सोलमेट कनेक्शन, कोई एरीज पर्सन हो सकते हैं। ओके, तो उनके साथ सोलमेट कनेक्शन है, तो मिंगल हो जाओगे। सिंगल हो तो मिंगल हो जाओगे, तो जस्ट फ्रेंड को बीच में शामिल कीजिएगा, या फिर खुद ही मैच्योर तरीके से डील कीजिएगा, ताकि आप अपने सिंगलपन को मिंगल में बदल सको। और इन जनरली कहीं ना कहीं मे भी शायद आप लोगों के लाइफ में ना लैक ऑफ समथिंग था, एनर्जी नहीं थी, कॉन्फिडेंट नहीं था, मनी इश्यू चल रहा था, जॉब नहीं था, या फिर बहुत ज़्यादा मेंटल तौर पर सोच रहे थे अपने सिक्योर लाइफ के प्रति, मटेरियल चीज़ों के प्रति। ओके, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप ना ऑर्गेनाइज तरीके से प्लानिंग करके या फिर फेस करके काम करें, ताकि आप ग्रोथ की तरफ जा सको। ओके, एक यू नो गुड न्यूज़ लेके आ सको, अपने सिक्योर लाइफ बना सको, अपग्रेड हो सको। ओके, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपकी लाइफ में कमी चल रही थी या डिस्टर्ब था मटेरियल चीज़ों के प्रति, देयर इज द चेंज, क्योंकि आप खुद यहाँ पर चेंज कर रहे हो, या फिर कोई अनदर फायर साइन आके आपको कोई ना कोई सपोर्ट दे रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर लाइफ बना सको। ओके, तो आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में ऑफ़र है। यस, आपकी लाइफ में अगर पहले अगर आपने एफर्ट डाला था, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में भी ऑफ़र है,
ओके। एंड कहीं ना कहीं मिडल पार्ट ऑफ द वीक में आपको ना पास्ट के किए हुए जैसे कि तरक्की, रेस, प्रमोशन चाहते हैं तो मिडल पार्ट ऑफ द वीक में मिल रहा है, इसीलिए पॉजिटिव चेंज आ रहा है, पीस आ रहा है। एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप ना ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे हो, प्लानिंग करके काम कर रहे हो ताकि आप अपने लाइफ में सिक्योर स्टेबल लाइफ बना सको। ओके, वाओ, दिस इज योर हिडन पोजीशन। हिडन पोजीशन में दिस इज अ कार्ड ऑफ 5 of Wands। ओके, सी 5 of Wands इज ऑल अबाउट गाइस फाइट, इनर तौर पे फाइट या फिर आउटर तौर पे फाइट, कॉन्फ्लिक्ट। ओके, या फिर कहीं ना कहीं यू नो मे भी शायद हो सकता है कि कंपटीशन बहुत है, ड्रामे बहुत चल रहे हैं। ओके, या फिर नेगेटिविटी बहुत है, बट 5 इज ऑलवेज चेंज। ओके गाइस, क्योंकि यहाँ पर ना आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, यहाँ पर ना आपको रिजल्ट मिल रहा है सपोर्ट के जरिए या फिर आपके मेहनत के जरिए। ओके, या नाइट ऑफ पेंटिकल। सी हिडन पोर्शन में आपकी लाइफ में जिस भी एरिया में फाइट चल रही थी ना, ये सडनली आ सकता है। ओके, हफ्ते के कभी भी आ सकता है। फाइट चल रही थी, सिंगल थे, नेगेटिविटी चल रही थी, कॉन्फ्लिक्ट था, ड्रामा चल रहा था, कंपटीशन चल रहा था, स्लोली आप पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो। ओके, तो क्योंकि यहाँ पर चेंजेस है, सन का कार्ड है, तो सन इज जो भी आपकी कॉन्फ्लिक्ट थी वो पॉजिटिविटी में बदल रही है ताकि आप स्लोली अपनी सिक्योर लाइफ बना सको। ओके, पॉजिटिव लाइफ बना सको, मूव ऑन हो सको और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सको। ओके, सी लव वाइज सिंगल थे, लियो पर्सन के साथ में डील कर रहे थे या अर्थ साइन के साथ में डील कर रहे थे, तो दे इज द बॉन्डिंग ताकि आप लॉन्ग लास्टिंग सिक्योर हो सको। ओके, तो हिडन पोर्शन में आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। ओके, जिस भी एरिया में कॉन्फ्लिक्ट है, घरेलू मामले में या फिर लव में, मनी को लेके जो भी कॉन्फ्लिक्ट था वो चेंजेस हो रहा है, मे भी शायद किसी के सपोर्ट के जरिए कोई लियो पर्सन या फिर अर्थ साइन सपोर्ट के जरिए चेंजेस हो रहे हैं ताकि आप अपने लाइफ में पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा सको। ओके, दिस इज योर आउटकम। आउटकम में सी 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। 10 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस मेंटल तौर पे जो भी आपकी नेगेटिविटी थी ना वो ख़त्म हो रही है। ओके, एंड ऑफ नेगेटिव सिचुएशन एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द न्यू हैप्पीनेस। 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है तो गाइस 10 ऑफ सोर्स इज या, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस है। दिस इज यू। ओके लिब्रास, दिस इज यू। आउटकम में कहीं ना कहीं दिस इज़ यू, जस्टिस है। जो भी आपके मेंटल तौर पे ड्रामे चल रहे थे, इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे, काम को लेके, घर को लेके या फिर अपने परिस्थितियों को लेके, ओके, पास्ट में, तो कहीं ना कहीं आप स्टैंड ले रहे हो, फोकस हो रहे हो एंड जस्ट कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप अपने प्रॉब्लम को ख़त्म करके सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। ओके, दिस इज़ द चैरियट का कार्ड है। मे भी शायद कोई कैंसर पर्सन आ सकते हैं सपोर्ट के लिए ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको, एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको और आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी भी है। तो आप ही को डिसीजन लेना है कि आप कि किस वे में जाना चाहेंगे, क्योंकि इस कार्ड में अपॉर्चुनिटी भी है गाइस। ओके, तो मैं आउटकम में ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं जैसे कि प्रॉपर्टी का मामला चल रहा था, डिवोर्स का मामला चल रहा था, इनहेरिटेंस का मामला चल रहा था, तो उसके वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस कर रहे थे, तो गुड न्यूज़ भी आ रही है। ओके, पास्ट के जो भी नेगेटिव परिस्थिति थी, गुड न्यूज़ भी आ रही है ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा सको या फिर एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। ओके, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि इस हफ्ते ना ट्रैवल भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में परिस्थितियों, नेगेटिव परिस्थितियों को ख़त्म करने के प्रति या फिर रिजल्ट लेके आने के प्रति। ओके, तो आउटकम में यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, मूवमेंट हो रहा है, सक्सेस मिल रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस करते हुए क्लियरली एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। ओके, पीसफुल जर्नी स्टार्ट कर सको। एंड दिस योर गाइडेंस। गाइडेंस है इंडिपेंडेंट। सी आई टोल्ड यू ना, 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 9 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस एंजॉइंग द फ्रूट ऑफ योर लेबर्स। ओके, कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते थे, आपने पास्ट में जो भी हो एफर्ट डाल लिया, ओके, जितना भी हो मेहनत कर लिया, नाउ इट्स टाइम फॉर रिवॉर्ड। तो इंडिपेंडेंटली हर एक मामलों को फेस कीजिएगा। सी नाउ इट्स टाइम फॉर रिवॉर्ड।
दिस इज योर गाइडेंस लिब्रास कि कहीं ना कहीं जैसे कि सेम टेन ऑफ पेंटिकल एंड द लवर्स का कार्ड है। मे भी शायद आपकी लाइफ में ना जेमिनी पर्सन सपोर्ट हो सकते हैं अपने सिक्योर लाइफ बनाने के प्रति। जैसे कि मैंने पहले कहा, सिंगल हो तो जेमिनी पर्सन आ सकते हैं ताकि आप मिंगल हो सको, स्टेबल हो सको। ओके, अदरवाइज सी इस हफ्ते ना आप लोगों की लाइफ में जो भी अपने पास में एफर्ट डालते उसका रिजल्ट मिल रहा है, सपोर्ट आ रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर स्टेबल हो सको। तो गाइडेंस है गाइस कि गाइडेंस है कि जैसे कि नाइन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है तो ग्राउंडेड होइए। ओके, पीस बना के चलिए, बोलते ना पेशेंटली डील कीजिए, एफर्ट डालिए पेशेंटली। जैसे कि मैंने पहले कहा, गो विद द फ्लो कीजिए ताकि जो भी आप काम करो उसका रिजल्ट आपको जब मिले आपको पता भी नहीं चले। ओके, तो जस्ट एफर्ट डालना है एंड गो विद द फ्लो करना है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपके एफर्ट का रिजल्ट दे रहे हैं, चेंजेस दे रहे हैं, सिक्योरिटी दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ जा सको, पॉजिटिव चेंज लेके आ सको एंड स्टेबल हो सको। ओके, तो जस्ट एफर्ट डालना है, जस्ट गो विद द फ्लो करना है। ओके गाइज, एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द डे, फॉर द वीक। 10 ऑफ कप, सी 10 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइज इमोशनली स्टेबिलिटी। ओके, अगर किसी के लाइफ में मैरिज नहीं हो पा रही थी तो मैरिज हो रहा है, किसी के लाइफ में ऑफर नहीं था तो ऑफर आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, सिक्योर लाइफ बनाते हुए दिख रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर से 10 ऑफ कप, एस ऑफ कप ब्लेसिंग है एंड द चैरियट अगेन मूवमेंट। तो ओवरऑल एनर्जी में जो भी आपके पास के नेगेटिव पास के मामले चल रहे थे, कुछ भी ऐसे जो स्टक थे, ओके, तो उसमें से आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। ओके, इस हफ्ते मूवमेंट देखने को मिलेगा, रिजल्ट देखने को मिलेगा, ऑफ़र देखने को मिलेगा एंड कहीं ना कहीं कोई भी ऑफ़र हो सकता है, लव ऑफ़र, जॉब ऑफ़र, मनी ऑफ़र, सपोर्ट, कोई भी। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। ओके, या फिर मैरिज वाइज गुड न्यूज़ भी देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल एनर्जी में दिस इज़ द डीपर पार्ट। ओवरऑल एनर्जी में गाइस की मे बी शायद डीलिंग विद कैंसर, अदरवाइज पास्ट के मामलों के प्रति या नेगेटिव मामलों के प्रति रिजल्ट है, सक्सेसफुली मूव ऑन है, अपॉर्चुनिटी है, सपोर्ट है, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। ओके, एंड सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ 6 ऑफ सोर्स। ओके, ओवरऑल एनर्जी में इस हफ्ते पॉजिटिव चेंज है, पीस है, मूवमेंट है एंड कहीं ना कहीं ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर दिस इज़ द टॉरस का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में सिक्योरिटी चाहते हो, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आप पॉजिटिव चेंज चाहते हो, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में सपोर्ट चाहते हो। ओके, बट दिस इज़ यू, दे इज़ द सपोर्ट, पहले नहीं मिल पा रहा था तो यहाँ पर दिस इज़ यू लिब्रा, सपोर्ट है, मैच्योरली डील कर रहे हो, इंडिपेंडेंट हो रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पास्ट के जो भी मामले थे उससे मूव ऑन हो सको, चेंजेस लेके आ सको एंड सक्सेसफुली हैप्पी रह सको। ओके, तो आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में ग्रोथ है। यस, अगर कोई चाहता है कि रेस प्रमोशन तरक्की, वो भी मिल रहा है, ब्लेसिंग है, ऑफ़र भी चाहते हैं तो ऑफ़र भी है, मैरिज किसी की नहीं हो पा रही तो ट्राई कीजिएगा, मैरिज भी हो रही है एंड सपोर्ट भी मिल रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज, पीस या फिर रिवॉर्डेड हो सको। ओके, वाओ। तो गाइस मैं यही बोलूँगी कि इस हफ्ते ना आप उम्मीद मत कीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपको रिजल्ट मिल रहा है, यहाँ पर आपके ड्रीम मैनिफेस्ट हो रहे हैं, यहाँ पर आपकी लाइफ में सपोर्ट है, पॉजिटिविटी है। जस्ट मैं यही बोलना चाहूँगी कि एफर्ट डालिए एंड जस्ट गो विद द फ्लो कीजिएगा। ओके, सो लिब्रास मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स। मैं पाइल्स इसलिए रखती हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, हियर इज़ द 5 पाइल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है ये उनके लिए है। पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा है यूनिवर्स से ही बोलना चाहते हैं रोमांस, देयर इज अ रोमांस आल्सो। ओके, अगर आप सिंगल हो तो मिंगल हो रहे हो, सपोर्ट चाहते हो सपोर्ट मिल रहा है, आइडियाज़ चाहते हो तो आइडियाज़ मिल रहा है, आप राइज अप हो रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, पीस लेके आ रहे हो। ओके, तो अगर मैं येस और नो में बोलूँ तो येस का कार्ड है। ओके, तो जो भी आपने सवाल पूछा है आप लोगों की लाइफ में रिजल्ट आ रहा है तो बैलेंस करके चलिएगा। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, दे द रिकवरी। ओके, ये रिकवरी कुछ भी हो सकता है, किसी भी
परिस्थिति में आपको जैसे कि आपकी लॉसेस हो गए, मनी लॉसेस हो गया, जॉब चली गई थी, घर चले गए थे, इंडिपेंडेंसी चली गई थी, हेल्थ इशू चल रहे थे, दिस इज द कार्ड ऑफ रिकवरी। आप ना हर एक नेगेटिव परिस्थिति से उभर रहे हो, पॉजिटिव हो रहे हो, तो पीस बना के चलिएगा। जैसे कि पहले कहा, गो विद द फ्लो, ओके, क्योंकि यू आर इन द रिकवरी पीरियड। तो पीस बना के एफर्ट डालिएगा एंड जस्ट गो विद द फ्लो कीजिएगा। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ओके, आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। जस्ट फोकस होइए अपने रिजल्ट के तरफ। जो भी आपने सवाल, जैसे कि मैं सिंगल हूँ तो मिंगल हो जाऊँगा, या आप मिंगल हो जाओगे, आपको जॉब अपॉर्चुनिटी आएगी, यस आएगी अगर आप एफर्ट डालोगे तो, ओके। तो जो भी आपकी परिस्थिति चल रही है लिब्रास, उससे आप ना पीसफुली राइज अप हो जाओगे, तो पीस बैलेंस करके चलिएगा। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स ये बोलना चाह रहे हैं, नॉट द राइट टाइम, अभी राइट टाइम नहीं है जॉब स्विच करने की, बिजनेस स्टार्ट करने की, रिजल्ट पाने की। तो गाइज अभी के लिए ना इस हफ्ते रुक जाइएगा, मे भी शायद अगले हफ्ते आपको राइट टाइमिंग मिले, ओके। अभी के लिए नॉट द राइट टाइम। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, यू आर रेडी फॉर एनीथिंग, यू आर रेडी फॉर अपॉर्चुनिटी, यू आर रेडी फॉर रिजल्ट, यू आर रेडी फॉर रेज प्रमोशन तरक्की, यू आर रेडी फॉर पॉजिटिव चेंज, शादी के लिए रेडी हो तो यू आर रेडी, ओके। सो पॉइंट नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा, दे द सपोर्ट एंड आपको सोल्यूशन मिल रहा है, आइडियाज़ मिल रहे हैं, पार्टनर आप मिंगल हो रहे हो, तो बैलेंस करके चलिएगा। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, यू आर इन द रिकवरी पीरियड, ओके, तो पीसफुली एफर्ट डालिएगा ताकि आपको रिजल्ट मिले। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आप अपने सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो, तो राइज अप हो रहे हो, तो शांतिपूर्वक सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जस्ट अपने आप का ख्याल रख के अपने सिचुएशन को फेस कीजिएगा। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाह रहे हैं कि अभी सही टाइम नहीं है, सो गो विद द फ्लो। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, यू आर रेडी फॉर एनीथिंग, यू आर रेडी फॉर रिवॉर्ड, यू आर रेडी फॉर सक्सेस, यू आर रेडी फॉर opportunity, you are ready for anything, okay। या लिब्रास, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लिब्रास, लव एंड लाइट, टेक केयर।